हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं जेट 2024 का। जैसा कि एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, तो काफी स्टूडेंट्स के जो है ये डाउट्स है कि सर एग्जामिनेशन के बाद क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितना नंबर आएगा तो हम अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं, और अगर उससे कम नंबर आ रहा है तो क्या हमें अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह के सवाल जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे थे, तो उन्हीं के आधारित होकर जो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सितेश झा है और मैं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय सभी शोध कार्य एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से परस्यू कर रहा हूं, और विगत 7-8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया। और इस चैनल पे आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी सिलेबस, जॉब नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस, इस तरह के तमाम चीजें जो इस चैनल पे प्रोवाइड होगा। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के संपूर्ण अपडेट्स के लिए एंड फार्मर से रिलेटेड फार्मिंग टेक्निक्स से इनोवेशंस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं जेट 2024 के जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर बैठते हैं एबीसी, तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 तो इसमें से अगर लगभग देखोगे तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा अपियर कर पाते, तो इस वजह से 35 क्वेश्चन ही अगर मिनिमम आपका हर स्टूडेंट अपियर करता है तो उस हिसाब से देखोगे तो आपका 140 मार्क्स आपका। अगर पार्टिकुलरली हम देखेंगे यहाँ पे जो है बायोलॉजी सेक्शन में 30 क्वेश्चन यानी कि 120 मार्क्स, और आपका अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो 28-29 क्वेश्चन जो है आपका कर पाते बच्चे तो 116, यानी कि सब कुछ जोड़ के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका 376 नंबर के आसपास जो एक मेरिट स्कोर है, एक स्कोर जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक जनरल एवरेज स्कोर के तौर पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स का हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जेट के थ्रू आपके कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज में भी आपके गवर्नमेंट और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो अगर देखा जाए तो एमपी यूएटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 310 प्लस माइनस जो है 10, यानी कि 310 से 320 के अराउंड, 300 से 320 के रेंज में अगर आपका नंबर है तो आप अपने आप को जो है इस रेंज में जो है आप अपने आप को क्या कर सकते हो, सेफ फील कर सकते हो। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे 280 से 300 के रेंज में अगर आपका मार्क्स है तो आप एसके एनयू के लिए है, एसके आरएयू के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 290 से लेके 310 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में कहीं ना कहीं अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। अगर इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे 270 से 290 के बीच जो है आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए है। अगर इसी तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की अगर हम बात करें तो 265 से 285 के बीच अगर है, मतलब मान के चलिए कि यदि आपका नंबर 270 प्लस है तो आपको कहीं ना कहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किसी न किसी कॉलेजेस में आपको मिल सकता है राजस्थान में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है आपका 310-320 नंबर के अराउंड, ओबीसी की अगर हम बात करें 300 प्लस माइनस 10 है ना, उसके बाद एससी की बात करें 270 प्लस माइनस 10, एसटी की बात करेंगे तो 265 10 प्लस माइनस 10, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 290 प्लस माइनस 10। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आपके एग्रीकल्चर कॉलेजेस में राजस्थान में। इसके अलावा आपके जैसे बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में तो थोड़ी सी कट ऑफ आपका नीचे भी रहेगा, तो आपको जो एडमिशन मिल जाते। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों की जेट में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में क्या कट ऑफ हो सकता है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसी के आधार पे जो आपको वहां पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।